एक वक्त था जब शहजादी का हुक्म तकदीर से भी ऊपर होता था और एक दिन आया जब वही शहजादी नंगे पांव बाजार में बर्तन बेचती नजर आई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि महल की रानी झोंपड़ी की भकारन बन गई? क्या राज छुपा है इस भकारी की आंखों में? क्या वो सिर्फ भिखारी था या कोई और? सच जानने के लिए कहानी को दिल से सुनना होगा। ये दूर दराज की एक कहानी है। एक सल्तनत थी जिसका नाम था मेहरबान रियासत। इसी रियासत का एक राजा था जो नहायत नेक दिल, रहम दिल और अपनी राया के सिख दुख बांटने वाला था। उस राजा का नाम था राजा बोझ। राजा बोझ हर वक्त अपनी राया के बारे में सोचता, अपनी सल्तनत के बारे में दिल से फिक्र करता था। राजा बोझ के पास बहुत सी दौलत थी और अल्लाह की दी हुई बेशुमार नेमतें भी। मेरी सल्तनत में किसी को भूखा नहीं रहने दूंगा, सब खुश रहें, यही मेरा मकसद है। उसने पहली शादी की मगर औलाद न हुई। काफी अरसा गुजर गया तो एक और शादी कर ली, उसमें भी औलाद न हुई। फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद एक और शादी की गई। उस बार अल्लाह ने उसे एक बेटी अता की। वो बेटी राजा बोझ के लिए बहुत बड़ी नेमत थी। चंद साल गुजरे, बेटी जवान हो गई, मगर जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसके तेवर बदलने लगे। मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। वो इंसान को इंसान न समझती, जानवर को भी कुछ न समझती। गुरूर जैसे उसकी रग रग में बस चुका था। रियाया का कोई बंदा अगर बात करता तो वो उसे डांट कर चुप करवा देती। चुप हो जाओ, तुम्हें मुझसे बात करने का हक नहीं। जब रानी की उम्र 20 साल हुई तो राजा बोझ को बेटी की शादी की फिक्र लाहक हुई। राजा ने अपनी रियाया में ऐलान करवाया, वजीरों मशीरों को इकट्ठा किया और फरमाया, अब सब जानते हैं कि मेरा कोई बेटा नहीं, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि जो मेरी बेटी का शौहर बने वही मेरा बेटा भी बने और मेरा वारिस भी। कि मेरी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश करो। तो वजीर और मुशीर शहजादों की तलाश में निकल पड़े। पहला शहजादा आया, शहजादी ने उसे ठुकरा दिया। दूसरा आया, वो भी मुस्तरद कर दिया। ऐसा करते करते 15 से 20 शहजादे सब के सब ठुकरा दिए गए। मुझे उनमें से कोई भी पसंद नहीं, ये सब आम लोग हैं। राजा परेशान हो गया। उसने बेटी से पूछा, बेटी, मुझे बताओ किससे शादी करोगी? जिसे चाहोगी मैं उसी से तुम्हारी शादी कर दूंगा। मगर बेटी ने कहा, मुझे शादी नहीं करनी, मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी, मुझे ऐसे ही रहना है। राजा बोझ अपने तख्त पर बैठा परेशानी में डूबा हुआ था। तभी एक फकीर महल में आया। वो फकीर सीधा राजा के सामने जा खड़ा हुआ और कहा, ए राजा, अगर तूने एक हफ्ते के अंदर अंदर अपनी बेटी की शादी ना की तो तेरी सल्तनत बर्बाद हो जाएगी। तबाही तेरे दरवाजे पर खड़ी है। ये साया तेरी बेटी की शादी से जुड़ा हुआ है। अगर शादी हो गई तो सब बच जाएगा, वरना सब खत्म हो जाएगा। राजा बोझ घबरा गया। वो फौरन गया और बेटी से कहा, बेटी, तुम्हारी शादी जरूरी है, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा है और सल्तनत के लिए भी। मगर बेटी ने कहा, मुझे किसी से कोई दिलचस्पी नहीं। राजा गुस्से में आ गया। कल तुम्हारी सालगिरह है और मैं आज ऐलान करता हूँ, जो भी शख्स सुबह सबसे पहले महल में दाखिल होगा मैं इसी से तुम्हारी शादी कर दूंगा, चाहे वो कोई भी हो। और ये मेरा आखिरी फैसला है। रात गुजर गई। शहजादी सारी रात महल के चक्कर काटती रही। वो रो रही थी, घबरा रही थी। क्या होने वाला है मेरे साथ? मेरे ख्वाब, मेरी दुनिया, सब खत्म हो जाएगा। सुबह हुई, राजा ने वजीरों को हुक्म दिया, महल के दरवाजे खोलो और जो भी पहला शख्स अंदर आए उसे फौरन मेरे पास लाओ। दरवाजा खोला गया और सामने एक नौजवान फकीर खड़ा था। वो खूबसूरत था मगर उसके कपड़े फटे हुए थे। सिपाही उसे राजा के पास ले आए। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? फकीर ने सर झुकाकर कहा, मैं शादी करूंगा।
शादी के बाद राजा ने फकीर से कहा, ये लो 5 सोने के सिक्के और अपनी बीवी को लेकर इस सल्तनत से चले जाओ। अगर तुम दोबारा यहाँ नजर आए तो तुम्हें ऐसी सजा दूंगा जो कोई भूल न सके। इस भिखारी ने रानी का हाथ पकड़ा और नरमी से कहा, चलो रानी, अब हम अपनी एक नई दुनिया की तरफ चलते हैं। मगर रानी चीखती रही, चलाती रही, मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मगर ये बादशाह का हुक्म था और उसे मानना पड़ा। उसने अपनी एक पोटली उठाई जिसमें कुछ कपड़े थे और आहिस्ता कदमों से उसके साथ चल पड़ी। वही शहजादी जो कभी मखमली चादरों पर चलती थी, जहाँ कहीं कदम रखती वहाँ कालीन बिछा दिए जाते थे, आज वही रानी नंगे पांव सल्तनत की गलियों से गुजर रही थी। लोग हैरत से देख रहे थे। यह हुरूर की सजा है जो इसे मिली है, मगर वो मजबूर थी। भिखारी उसे शहर के बाहर एक पुरानी सी झोंपड़ी में ले गया। वो झोंपड़ी छोटी छोटी लकड़ियों से बनी हुई थी। उसने रानी को बिठाया और नरमी से कहा, आज से यही हमारा घर है, यहाँ तुम्हें रहना है। इसी जंगल से लकड़ियाँ चुननी हैं और बाजार में जाकर बेचनी है। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे, मैं भी कुछ कमाऊंगा और तुम भी। हम अपना पेट भरेंगे एक साथ। वो शहजादी जो नाज़ो नेम में पली थी, जिसकी जिंदगी महलों के ऐशो आराम में गुजरी थी, अब एक मजबूर भिखारी की बीवी बन चुकी थी। वही शहजादी जिसने हमेशा नर्म लिबास पहने थे, आज उसने अपना वही शहजादियों वाला लिबास पहना जो वो अपने साथ लाई थी और जंगल में लकड़ियां चुनने चली गईं। वो लकड़ियां चुनती, समेटती और फिर बाजार में जाकर बेचती। दिन भर की थकन के बाद शाम को वो अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी में वापस आती। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। फिर एक दिन भिखारी ने वो झोंपड़ी भी छोड़ दी और बीवी को साथ लेकर शहर की तरफ आ गया। शहर आकर उसने मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किए। वो बर्तन बनाता और नरमी से अपनी बीवी से कहता, ये बर्तन बाजार में बेच आओ, इन्हीं से हम दोनों का गुजारा होगा। शहजादी ने बर्तन उठाए और बाजार की तरफ चल पड़ी। उसे बर्तन बेचना नहीं आता था, उसने कभी बर्तन बेचे ही नहीं थे। वो महल में पली बढ़ी थी, उसे ये भी नहीं पता था कि गाहक से कैसे बात करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे उन्हें कायल करते हैं। वो बर्तन रखकर एक तरफ खड़ी हो गई। बैठना तो दूर, वो जमीन को हाथ लगाना भी पसंद नहीं करती थी। इसी वक्त एक घोड़े पर सवार एक खूबसूरत नौजवान शहजादा बाजार में दाखिल हुआ। वो किसी बहुत बड़ी सल्तनत का शहजादा लगता था। वो शहजादी के करीब आया और नरमी से पूछा, इन बर्तनों की कीमत क्या है? आग शहजादी जो गुरूर में डूबी हुई थी, उसने तेज लहजे में सख्ती से कीमत बताई। ये इतने के हैं और बस। शहजादा खामोश हुआ और घोड़े को एड़ लगाई। जैसे ही घोड़ा चला वो बफिर गया। उसने टांगे मारी और शहजादी के सारे बर्तन एक एक करके तोड़ दिए। शहजादे ने पलटकर नहीं देखा, बस अपने घोड़े को संभाला और आगे बढ़ गया। शहजादी वहीं बैठ गई, रोने लगी। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? वो मुझे मारेगा, मुझे डांटेगा, मेरे साथ क्या करेगा? वो चुपचाप खाली हाथ घर वापस आई। आंखों में आंसू, दिल में खौफ और दिल की धड़कन तेज थी। सारा दिन वो रोती रही, झोंपड़ी के एक कोने में बैठी, बस रोती रही। वो क्या करेगा मेरे साथ? मुझे निकाल देगा या मुझे छोड़ देगा? मैं कहाँ जाऊंगी? उसे याद था कि भिखारी ने पहले ही कहा था, अगर तुम मेरी बात ना मानी, मेरे हुक्म को ना सुना, तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। शाम हुई तो भिखारी वापस आया। उसने शहजादी को देखा। उसका चेहरा सूजा हुआ था, आंखें रो रो कर सुर्ख हो चुकी थीं। क्या हुआ है? तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया? शहजादी ने थरथराते लहजे में सारी बात बताई, जो कुछ बाजार में हुआ। बर्तन टूट गए और मैं कुछ भी बेच न सकी। मैं खाली हाथ लौट आई हूँ। भिखारी खामोश हो गया। उसने नरमी से कहा, खैर, जो होना था वो हो गया, तुम चुप हो जाओ। ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन मसला ये है कि वही बर्तन जो मैंने तुम्हें दिए थे, अब मेरे पास ना पैसे बचे हैं और ना ही सामान।
कि मैं मजीद बर्तन बना सकूं। इसलिए अब हमें साथ वाली सल्तनत में जाना होगा। वहां एक राजा है और उसका बेटा एक नेक दिल शहजादा है। मैं तुम्हें उसके महल में नौकरी दिलवा दूंगा और मैं भी कोई छोटा मोटा काम तलाश कर लूंगा ताकि हम कुछ पैसे जोड़ें और जिंदगी को दोबारा शुरू करें। शहजादी ने आहिस्ता से पूछा, किस सल्तनत में और उस शहजादे का नाम क्या है? भिखारी ने कहा, ये 7वें सल्तनत है। उसके किले के मीनार सफेद और सोने के बने हुए हैं और उस शहजादे का नाम है शहजादा अयान। शहजादी चूक गई, दिल जैसे रुक सा गया हो, क्योंकि शहजादा अयान वही था जिसने पहले उसका रिश्ता भेजा था और शहजादी ने गुरूर से उसे ठुकरा दिया था। मैं तुम जैसे लोगों के साथ शादी नहीं कर सकती। वही शहजादी इसी शहजादे के महल में नौकरी करने जा रही थी। मैं क्या करूंगी? वो क्या कहेगा? मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। मगर वो मजबूर थी। अगर उसने भिखारी का कहना ना माना तो वो जानती थी वो मुझे छोड़कर चला जाएगा, और अगर वो चला गया तो मैं तो कहीं की ना रहूंगी। लेकिन शहजादी मजबूर थी। उसे भिखारी की बात माननी पड़ी। भिखारी सुल्तान अयान के महल गया और वहां जाकर शहजादी को नौकरी दिलवा दी, खाना बनाने की। शहजादी को खाना बनाना नहीं आता था, मगर वो दूसरों के साथ मिलजुल कर काम करने लगी। कुछ दिन बाद भिखारी महल से निकल गया और कहीं दूर चला गया। अब शहजादी का गुरूर मुकम्मल तौर पर टूट चुका था। उसकी आवाज में नरमी आ चुकी थी, सुलूक में मोहब्बत थी, लहजे में आजिज़ी थी। वो अब सबसे नरमी से बात करती थी, सबका ख्याल रखती थी। एक दिन शहजादे का जन्मदिन आया। शहजादा अयान का ऐलान हुआ, मेरे महल के जितने भी खादिम, जितने भी मुलाजिम हैं, सब आकर मुझसे अपना इनाम लें। अगले दिन जश्न का दिन था। शहजादा अयान सोने और हीरो से सजे हुए शाही तख्त पर बैठा था। नौजवान था, खूबसूरत था, पर झुका हुआ अपनी रयाया के लिए। सब खादिम, सब मुलाजिम, सब बच्चे, औरतें, बूढ़े आते गए और अपना इनाम लेते गए। आखिर में शहजादी का नंबर आया। वो हाथ बांधकर खामोशी से खड़ी हुई थी शहजादे के सामने। शहजादा अपने तख्त से नीचे उतरा और उसके करीब आया। मुझे तेरे दुख का इल्म है। मैंने तुम्हें बहुत तलाश किया, तुम मुझे कहीं नहीं मिली। आज तुम मेरे ही महल की नौकरानी बनकर मेरे सामने खड़ी हो। मुझे अफसोस है, दुख है, मगर आज भी मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। शहजादी चूक गई। उसने आहिस्ता से कहा, नहीं महाराज, मैं अब शादीशुदा हूँ। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। अगर आप मेरे ऊपर कोई एहसान करना चाहते हैं तो बस इतना कर दें कि मुझे ये पता चल जाए मेरा शौहर, वो भिखारी, उस वक्त कहाँ है। 2 महीने हो गए हैं, इसे गए हुए मुझे कुछ पता नहीं। शहजादा अयान खामोश हो गया, फिर आहिस्ता से बोला, मैं उसका पता लगाता हूँ। वो महल से निकला और थोड़ी ही देर बाद एक शख्स महल में दाखिल हुआ, वही भिखारी। जैसे ही शहजादी ने उसे देखा, वो रोती हुई भागी और उसके गले लग गई। कहाँ थे आप? 2 महीने हो गए, मेरा दिल नहीं लग रहा था, मैं उदास हो गई थी। भिखारी हंसने लगा और कहा, मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो, मेरे गोद में सर रखो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। वो बैठ गया और शहजादी उसकी गोद में सर रखकर लेट गई, सुकून से। भिखारी ने आहिस्ता से कहा, शहजादी, मुझे गौर से देखो, पहचानो, क्या तुम्हें मुझ में और शहजादा अयान में कोई फर्क नजर आ रहा है? शहजादी चूक गई, उठ के बैठ गई। भिखारी ने अपना वो फटा पुराना लिबास उतारा और अंदर से एक चमकता दमकता शहजादे का लिबास निकल आया। वो शहजादा बन चुका था। मैं वही शहजादा हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करता था, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तुम्हारे बाप के साथ मिलकर हमने ये साजिश की ताकि तुम्हारा गरूर टूट जाए और तुम्हारा दिल नर्म हो जाए। मुझे तुमसे शादी करनी ही थी, मगर तुम्हें गरूर के बगैर अपनाना चाहता था। आज तुम्हारा गरूर भी टूट गया है, तुम्हारा दिल भी बदल चुका है और तुम अब सिर्फ शहजादी नहीं बल्कि एक रानी बन गई हो। और यूं वो रानी तख्त पर जा बैठी, मोहब्बत, सब्र और आजिज़ी के साथ।
आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।